धनबाद स्थित CSIR में 53वीं शांति स्वरूप भटनागर स्मृति इंडोर टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी विगन सॉय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस टूर्नामेंट की मेजबानी धनबाद सिम्फर कर रहा है, जो 7 नवंबर तक चलेगा। इसमें CSIR की 6 प्रयोगशालाएं से आए 83 वैज्ञानिक विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर की गई, जिसके बाद कलाकारों ने पारंपरिक छौ नृत्य के माध्यम से महिषासुर वध की आकर्षक प्रस्तुति दी। पूरे परिसर में सांस्कृतिक और उत्साहपूर्ण माहौल छाया रहा। मुख्य अतिथि विगन सॉय ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और ऊर्जा लाता है और वैज्ञानिकों का खेल भावना के साथ जुड़ना प्रेरणादायक है। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर भी खुशी जाहिर की। सिम्फर निर्देशक AK मिश्रा ने कहा कि खेल चरित्र निर्माण के साथ सकारात्मक सोच विकसित करता है। टूर्नामेंट में भाग लेने आए वैज्ञानिकों ने कहा कि वे धनबाद को कोयला नगरी और बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी और जोश काबिले तारीफ है। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम हुआ इनॉग्रल हुआ है, 3rd जोनल मीट है, 53rd SSBMT जो शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट है, जिसमें 8 CSIR की लेबोरेटरीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और कुल 170 पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये इंडोर टूर्नामेंट है, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, ब्रिज ये खेले जाएंगे और देश भर से सभी पार्टिसिपेंट्स आए हैं और इसे होस्ट करने की जिम्मेदारी CSIR सिम्फर को दी गई है। CSIR सिम्फर के साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है होस्ट करना, परंतु जो देश भर के CSIR के 8 अदर लेबोरेटरीज हैं ईस्टर्न जोन के, वो सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कहाँ से सर? इसमें आए हुए हैं दिल्ली से CRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और IITR लखनऊ, उसके बाद आए हुए हैं एम्प्री भोपाल और भी बाकी लेबोरेटरीज आई हुई हैं। जी, मिसेस विगन सॉय जी आई हुई थी, जो फॉर्मर हॉकी टीम नेशनल प्लेयर हैं और जो गोलकीपर थी नेशनल टीम में। उनको बुलाने का मकसद हम लोगों का था ताकि खिलाड़ियों में जो खेल भावना है, पारदर्शिता है, इंटीग्रिटी है, टीम की भावना है और जो एक साथ मिलकर खेलने की भावना है, इसको प्रोत्साहित करना। और खेलना केवल इसलिए नहीं है कि उसे जीतना है, खेल इसलिए भी जरूरी है ताकि चरित्र का और व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिसमें पॉजिटिविटी आती है। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि CSIR लैब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ खेल को प्रोत्साहित करना, खेल की भावना रखना। और ये जो खेल कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे खेल के साथ साथ टीम भावना जो बनती है खेल में और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये दोनों ही साथ साथ चलती हैं और जिससे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे इस टूर्नामेंट में मुझे बुलाया गया, आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे अपने देश के बड़े से बड़े साइंटिस्टों के बीच में मिलने का अवसर मिला, उसके लिए भी हम आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट से मैं यही कहूँगी कि आप मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। पूरे झारखंड को कहेंगे कि अभी खेल को लेके काफ़ी जागरूकता हो गई है। जैसे कि हम अपना खेल शुरुआत किए थे तब फैसिलिटी नहीं थी और सरकार की तरफ से भी इतनी सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए और अब सुविधा मिल भी रही है और प्लेयर्स आगे भी बढ़ रहे हैं। आप हर खेल के क्षेत्र को देखिए तो अब इंडिया को मेडल मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये महिला क्रिकेट की जीत नहीं है, ये देश की जीत है, दुनिया की जीत है। एक
ये दुनिया को जीती है। एक विश्व कप एक छोटा मोटा खेल नहीं होता, ये पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ती है, उसके बाद ये टूर्नामेंट होती है और बड़ी बड़ी टीम पार्टिसिपेट करती है, उनको हरा के आप चैंपियन, अपना होम ग्राउंड आप चैंपियन बड़ा, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। आप दुनिया को जीत रहे हैं, उसके लिए महिला क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आगे भी इसी तरह जीतते रहें। मैं टेबल टेनिस के लिए आया, मैं भी CBRI रुड़की से आया हूँ। वहाँ पे बिल्डिंग पे अनुसंधान होता है। पहली बार आए हैं झारखंड में, तो यहाँ पे लोकनाच देखा, बहुत अच्छा लगा, तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो हर स्टेट को अपनी इस तरह की आगे बढ़ाना चाहिए। धनबाद के बारे में क्या सुने सर, क्योंकि इसको कोयले की राजधानी ब्लैक डायमंड की। धनबाद का दो तरह से नाम सुने हैं, एक तो कोयले की वजह से और एक वासेपुर की वजह से। तो वासेपुर के बारे में क्या सुने? गैंग ऑफ वासेपुर देखी है हमने, पर सोचते हैं वैसा नहीं है माहौल जैसा उसमें दिखाया गया है। यहाँ बड़ी पीसफुल जगह है ये। तो हम लोग CSR CBRI रुड़की उत्तराखंड से आए हुए हैं। किस तरह का खेल में यहाँ शामिल? हम लोग ब्रिज खेलने आए हैं सर, हमारे टेबल टेनिस खेलेंगे। कितने तरह का गेम है इसमें? इंडोर गेम है तो हमारा ब्रिज, कैरम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन और चेस, ये गेम होता है यहाँ पे। आप लोग कितने टीम आए? हम लोग सभी आए और इसमें लेडीज का भी है प्रतिनिधित्व, तो हमारी कैरम की टीम CSR CBRI की आई है। कहाँ की टीम शामिल हुई? इसमें CSIR CBRI, CSIR IITR लखनऊ और CRRI दिल्ली और CNRI दुर्गापुर और NIO गोवा। कितने टीमें हैं? 6 टीमें आई हैं। 6 टीमें यहाँ पर उपस्थित है, वैसे 8 आनी थी लेकिन इसमें से 6 टीमें। क्या नाम है? हाँ, ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है। खेल अपने जीवन का अभिन्न अंग है हमारा, और हम वैज्ञानिक हैं या कोई उसमें टेक्निकल या एडमिन में हम लोग काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग और एंजॉय का भी टाइम है, एक बूस्टर एनर्जी। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से एक रिफ्रेश होके जाते हैं, फिर इस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे हम लोग CSR CBRI से है, तो बिल्डिंग के क्षेत्र में हम लोग काफी अनुसंधान करते हैं, नए खोज कर रहे हैं, कैसे भूकंप से हम लोग सुरक्षित रह सके, लैंडस्लाइड से कैसे बचाव कर सके। उसमें हमारे वहाँ बहुत खोज होती है और उसमें नित्य हम नए खोज कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। सहयोग बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट R&D को सपोर्ट कर रही है, और CSR का नाम तो आप सुनते ही होंगे अलग अलग फील्ड में, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी है और साइंस में भी है, तो दोनों उसमें हम लोग काफी प्रगति पे हैं।